हेलो डियर जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। नाउ लेट्स सी कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। ये आपकी अप्रैल की मंथली रीडिंग है। इसमें आपके सारे एरियाज कवर होंगे। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि मैंने अभी रिसेंटली एक वेबिनार लॉन्च करा है। मैंने एक पूरे 90 मिनट्स का वेबिनार लॉन्च करा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं। शादी नहीं हो रही, रिलेशनशिप नहीं हो रहा, या करियर अटका हुआ है, प्रमोशन नहीं मिल रही, पैसे नहीं आ रहे, हेल्थ नहीं ठीक हो रही खुद की या फैमिली में किसी और की, और भी बहुत सारे जो आपके स्टडीज से रिलेटेड इशू हैं। हम इस 90 मिनट्स के वेबिनार में आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी लाइफ को ब्लॉक क्या कर रहा है एग्जैक्टली। समटाइम्स बहुत ही सिंपल चीज़ें ब्लॉक कर रही होती हैं और हमें पता नहीं होता, राइट। वो सिंपल चीज़ें घर बैठे बैठे करेक्ट करके आप अपनी लाइफ में अबंडेंस ला सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि ये वेबिनार सिर्फ और सिर्फ मैं 100 रुपीज़ में दे रही हूँ, पहले 100 लोगों को ओनली। तो अगर आपको ये वेबिनार का लिंक चाहिए, प्लीज़ कमेंट वेबिनार एंड मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बता दूंगी। ऑलराइट, नहीं तो आप डायरेक्टली अगर मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो वहाँ डीएम कर सकते हैं, आपको सेम डे लिंक मिल जाएगा। आप मेरी ईमेल आईडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि अप्रैल की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। जेमिनाई, मिथुन, आप किसी लीब्रा सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं या आपके अपने बर्थ चार्ट में लीब्रा सन मून राइजिंग की मेजर प्लेसमेंट हो सकती है। जब मैं बोलती हूँ कि डील कर सकते हैं तो वो पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों होता है। आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है, राइट। सो ओपन माइंडेड रहिएगा, नॉट नेसेसरी दो। फर्स्ट वीक में आपकी एनर्जीज आई हैं 4 ऑफ स्फेयर्स एंड द 8 ऑफ सन्स। काफ़ी गिविंग एनर्जीज हैं, यानी कि अगर रिलेशनशिप की बात करो तो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, शुरू से डालते आए हैं। चाहे सामने वाला जैसा भी हो, आप अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है लड़का लड़की ढूंढने में भी आपने काफ़ी एफर्ट डाला है, और मैं देख रही हूँ कि इस समय जो आपकी तरफ प्यार आ रहा है वो एक म्यूचुअल लव होगा। पास्ट में अगर आपका लव वन साइडेड रहा है तो नाउ दिस वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, आपको एक ऐसा प्यार मिलेगा जो इंसान आपको भी उतना लव एंड रिस्पेक्ट देगा जितना आप लोगों को देते आए हैं। एंड अगर ये कोई नई जॉब है जो आपने स्टार्ट करी है, कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके काम को, आपके ब्रिलियंस को, आपके इंटेलिजेंस को, राइट। लाइफ में आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस दिख रही है, सेलिब्रेशन भी दिख रही है। तो डेफिनेटली आप फर्स्ट वीक में कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करने वाले हैं, पर्सनली या प्रोफेशनली। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में भी प्यार बढ़ने वाला है, सो इट्स गोइंग टू बिकम बेटर। सेकेंड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्टार्स एंड द 3 ऑफ सन्स। ऐसा लग रहा है आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, किसी नई डायरेक्शन में जाने का सोच रहे हैं, कोई नई जॉब ले रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, नई सिटी, नया काम, कोई भी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं काम, उसमें मैं एक फ़ीमेल का बहुत बड़ा हाथ देख रही हूँ। आप खुद फीमेल हो सकते हो, किसी फीमेल फ्रेंड के साथ कर सकते हो, नया बिजनेस फीमेल ओरिएंटेड हो सकता है, फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। माता रानी को मान सकते हो तो गॉडेस का ब्लेसिंग हो सकता है, या मदर या सिस्टर, फ्रेंड, कोई भी एक फीमेल है जिसकी हेल्प से आपको मिला है। फीमेल कंसल्टेंट, फीमेल बॉस भी हो सकते हैं, राइट। आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू डायरेक्शन डेफिनेटली दिख रही है। एंड अगर आप कुछ सोच रहे थे कि यार मैं नया काम करूं या नहीं, तो गो फॉर इट, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ये नई डायरेक्शन आपको सिर्फ हैप्पीनेस और सक्सेस नहीं बल्कि पैशन भी देने वाली है। इस काम के लिए आप काफ़ी पैशनेट हो गए, इस रिलेशनशिप के लिए आप काफ़ी पैशनेट हो गए। सो गो फॉर इट, क्योंकि नई डायरेक्शन खुल रही है। सो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर येस है। नाउ लेट्स सी थर्ड वीक में क्या हो रहा है। 8 ऑफ मून्स एंड द 10 ऑफ सन्स। यस, अब क्या है कि आप फ्यूचर को लेके थोड़ा सा घबराने लग गए हो। अब आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा। यू हैव डाउट एंड फियर अराउंड योर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं वो आपकी इंटरनल एनर्जीज में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि थर्ड वीक में आप पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स खेली जाएगी। फर्स्ट 2 वीक्स तो आप बहुत अमेजिंग होंगे, लेकिन थर्ड वीक में आपको ऐसा लगेगा अननेसेसरी प्रेशर है आपके ऊपर। ये घर वालों की तरफ से होता है शादी करने के लिए, या ये ऑफिस में हो सकता है जहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, बिजनेस में पार्टनर्स की पॉलिटिक्स चल रही है, राइट। तो आपको अपने आप को डिफेंड करना होगा। अगर आपने कुछ गलत नहीं करा या आपका डिसीजन सही है, सो प्लीज़ स्टैंड योर ग्राउंड। आप पे क्रूअल्टी भी होएगी, यानी कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा, नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। अगर नहीं रहे तो आप डेफिनेटली लूज़ करोगे। अगर कर लिए, स्ट्रॉन्ग बन लिए, तो सक्सेस 100% गारंटीड है। ये लीगल केसेस भी हो सकते हैं आपके थर्ड वीक में जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो रिमेंबर कि अगर आपको 5 लोग बोल रहे हैं, पुलिस वाला भी बोल रहा है, कोर्ट भी बोल रहा है, और ऑपोजिट पार्टी भी आपको डराने की कोशिश कर रही है, प्लीज़ डोंट लिसन टू देम कि भाई
सेटल कर लो, स्टैंड योर ग्राउंड, वेट करो थोड़ा सा और लड़ाई करो और सक्सेस 100% मिलेगी। जब उनको लगेगा ना ये इंसान तो सेटल ही नहीं कर रहा, ये इंसान तो डर ही नहीं रहा, तो वो खुद ही पीछे हट जाएंगे एंड आपको सक्सेस मिल जाएगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसा ही करो। ओके, लेट्स सी नाउ अप्रैल जाते जाते आपको क्या देके जा रहा है। कार्डिनल कार्ड एंड द हैंग्ड मैन। ऐसा लग रहा है आपने बहुत एक रिस्की मूव ली है। तो अगर आप नई डायरेक्शन का सोच रहे थे या कोई ऐसा नया काम सोच रहे थे, प्लीज़ मेक श्योर, आई विल रिपीट, कि सोच समझ के करना। ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत करना। कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो उसका फीडबैक चेक कर लेना, उसके रिव्यूज़ चेक कर लेना, एंड अगर किसी इंसान के साथ बिजनेस कर रहे हो तो उसके कैरेक्टर को एक बार देख लेना, क्योंकि कोई रिस्की मूव है जिसने आई थिंक कहीं ना कहीं आपको धोखा दे दिया, या हो सकता है आपने प्यार में कोई रिस्की मूव ले लिया हो, अपने प्यार में दाव लगा लिया हो जहां आपको धोखा मिल गया हो। एक बिट्रेल की एनर्जी आ रही है जो आपके साथ पास्ट में हुआ है, आप कहीं ना कहीं उससे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, तो आपकी स्टक एनर्जी आ रही है। कार्ड्स कह रहे हैं मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया पर्सन आपकी वेट कर रहा है। अगर आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक बेटर जॉब, बेटर बिजनेस या बेटर इंसान की वेट कर रहे हो, बेटर रिलेशनशिप की वेट कर रहे हो, तो वो आपके आसपास ही है। लेकिन जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली मूव ऑन नहीं करोगे, आप उसी के बारे में सोचोगे, तो वो जो नई अपॉर्चुनिटी है जो आपके आसपास ही है वो आप तक नहीं रीच कर पाएगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, राइट। आपकी एनर्जी पास्ट में है, आपकी एनर्जी स्टक है। सो रिलीज दैट एनर्जी एंड देन सी कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। सो यस, ये थोड़ा सा फर्स्ट 2 वीक्स आपके लिए अच्छे हैं, बट सेकेंड 2 वीक्स आपके अप्रैल के हैवी हो सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के रहिएगा इस वीक। एंड जो जो आपको गाइडेंस मिली प्लीज़ फॉलो, ताकि आपका और भी स्मूथ हो जाए ये वीक। और राइट, सो ये थी आपकी मंथली अप्रैल की रीडिंग। अगर आपको लगता है कि यस मेरे साथ रेजोनेट हुई है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपके साइन की वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके मन के सवाल, वो स्पेसिफिक सिचुएशन के सवाल आंसर नहीं हुए क्योंकि एक जनरल रीडिंग थी, आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, सिर्फ 215 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। सो ईजिली आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको वेबिनार का लिंक चाहिए, लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, स्टक हो, जैसे कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ क्लिक वेबिनार। एंड 100 रुपये में, इट्स ओनली फॉर फर्स्ट 100 पीपल, आपको ये वेबिनार मिल जाएगा एंड सच में आपकी लाइफ 1 महीने के अंदर अंदर चेंज हो जाएगी। ऑल राइट, कॉन्टैक्ट मी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। वहाँ पे डीएम करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपको रीडिंग मिल जाएगी, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। एंड ईमेल भी कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन astha.sharma842@gmail.com, अगर आपको रीडिंग बुक करानी है तो। नहीं तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी सर्विसेज, कौन कौन सी रीडिंग्स हैं, आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। ऑल राइट, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।